ये एम ऑफ द कैंप हमारा है बेसिकली बच्चों को एक एक्सपोजर देना है टू अ मिलिट्री वे ऑफ लाइफ। और ये सब के सब एक साथ रह रहे हैं, साथ खेल रहे हैं, साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। भारत की रक्षा करने के लिए नौसेना, वायुसेना और थल सेना, 3 सेनाएं होती हैं जिनके प्रमुख होते हैं देश के राष्ट्रपति, जिनको कि महामहिम कहा जाता है। बच्चों में देश की प्रति राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के लिए उनमें यूनिटी और डिसिप्लिन के लिए एनसीसी का निर्माण किया गया है। एनसीसी नेवी भी है, एनसीसी आर्मी भी है। हम जहाँ खड़े हैं वो हमारे आप पीछे देखेंगे, फर्स्ट हरियाणा नेवल यूनिट एनसीसी फरीदाबाद द्वारा स्टेट लेवल पर एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को फायरिंग भी करवाई गई, शिपिंग मॉडल भी बनवाए गए। क्या इसका उद्देश्य होता है एनसीसी का? हमारे पीछे आप तमाम बच्चे देख रहे हैं, एनसीसी के तमाम बच्चे हैं, करीब 500-700 बच्चे हैं जो कि पूरे हरियाणा से आए हुए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से आए हुए हैं। कई दिनों से इनका कैंप यहाँ पर पावटा में पाइन वुड इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल में चल रहा था। क्या इसका मुख्य उद्देश्य था, बात करेंगे एनसीसी नेवल के जो कमांडिंग ऑफिसर है कैप्टन विक्रम बेजल से। कैप्टन से स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। पाइनवुड इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल में कैंप लगाया गया है, क्या इसका एम है? एम ऑफ द कैंप, ये एम ऑफ द कैंप हमारा है बेसिकली बच्चों को एक एक्सपोजर देना है टू अ मिलिट्री वे ऑफ लाइफ। और उनको उनको थोड़ा नेवी ट्रेनिंग के बारे में बेसिकली टीच देम अबाउट नेशनल इंटीग्रेशन, what that those are the basic principles of एनसीसी। एनसीसी की बेसिक प्रिंसिपल्स है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, और ये ही मेन उद्देश्य है बच्चों को इधर सिखाना है। सेना का तो मेन उद्देश्य यूनिटी और डिसिप्लिन रहता ही है। हाँ जी, इधर इधर इनको हमने ड्रिल कराई, फायरिंग करवाई है, शिप मॉडलिंग कराया, इनको नेवल के बारे में बताया। इन एडिशन हमने इनको एक्सपोजर दिया टू डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड ऑल्सो हमने फोकस किया है ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि इधर बच्चे अबाउट 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा से आए हुए हैं एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। और ये सब के सब एक साथ रह रहे हैं, साथ खेल रहे हैं, साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। स्टैंडर्ड का कई बार बच्चों में आ जाता है कि कोई छोटे स्कूल के बच्चे होते हैं, कोई बड़े स्कूल के बच्चे होते हैं, कोई प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं, तो ऐसे में एक ही प्लेटफार्म पर लेकर इनको शेयरिंग बेस्ड रहता है, उससे क्या लगता है? इधर हम कोई भेदभाव नहीं करते कि आपका कौन सा इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, क्या कास्ट है, क्या क्रीड है, क्या थिंग है। सारे बच्चे एक साथ ही रहते हैं, सारे एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, सारे एक साथ ग्राउंड में एक साथ ही खेलते हैं। एंड दैट इज समथिंग, हमने कोई डिफरेंशिएशन करी नहीं, एंड भेदभाव नहीं बच्चों में, एंड बच्चों के बीच में भी देयर इज नो कोई भेदभाव की भावना नहीं है। क्या जैसे ब्रांडेड स्कूल है, जैसे बड़े स्कूल होते हैं अलग अलग जिलों में हैं, उनके बच्चों के लिए घरों में अलग से बेडरूम होता है, अलग से वॉशरूम होता है, लेकिन इस कैंप में आकर एक ही बिस्तर पे शेयरिंग भी कहते हैं, एक ही टॉयलेट वगैरह शेयरिंग होता है। दैट्स करेक्ट। ये सारे के सारे बच्चे डिफरेंट स्कूल्स, ऑल आर स्टेइंग इन वेरियस डॉर्मेटरीज, साथ साथ रह रहे हैं, एंड शेयरिंग बाथरूम्स, शेयरिंग द सेम डाइनिंग हॉल। कोई सेपरेट रूम इज नॉट देयर, नो सेपरेट फैसिलिटी इज बीन गिवन टू एनी प्राइवेट स्कूल। तो अब कितने दिनों का ये कैंप था जो आयोजित किया गया? ये 10 दिन का कैंप होता है। दिस इज एनुअल कैंप। ये दिस इज वो विच इज मैंडेटरी फॉर अपियरिंग फॉर द ए बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए हर एक बच्चे को एक कैंप लगाना होता है। ये एनुअल ट्रेनिंग कैंप है। उसमें क्या क्या चीज़ सिखाई जाती है? पहले जो होता था कि उनको बोटिंग भी करवाई जाती थी, फायरिंग भी करवाई जाती थी, लेकिन अब देखें तो फरीदाबाद में मेरे ख्याल से पहले बड़कल में फायरिंग होती, सॉरी बोटिंग होती थी। 92 में खुद मैं नेवल में रहा हूँ एनसीसी में, तो उस समय बड़कल लेक में बोटिंग होती थी, लेकिन अब शायद कुछ ऐसा नहीं। भटकल लेक में अभी वी हैव ऑलरेडी टेकन अप द केस विद द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कि हमारे को कुछ जमीन चाहिए ऑन भटकल लेक, सो दैट क्योंकि लेक अभी रिवाइव हो गई है, सो दैट वी कैन स्टार्ट बोटिंग बैक अगेन फॉर द एनसीसी कैडेट्स। एंड दिस अभी मैं बच्चों को अनफॉर्चुनेटली सिंस बीइंग ओवर हियर आई डोंट हैव एनी वाटर बॉडी ओवर हियर, सो वाटर बॉडी के लिए मेरे को ओखला जाना पड़ रहा है बच्चों को बेसिक वाटरमैनशिप सिखाने के लिए। अगर इधर हो जाएगा पूरा का पूरा स्टेट विल बेनिफिट, कैडेट्स विल बेनिफिट, एंड वी विल दिस विल बी अ बिग बूस्ट टू एनसीसी अगर हमारे को भटकल लेक में हमारे को जमीन। तो काम चल ही रहा है फिलहाल तो बड़कल लेक का। यस, भटकल लेक का काम चल रहा है, वो पानी उधर आ गया है, सो अभी डीवीडिंग इज इन प्रोग्रेस, एंड आई बिलीव कुछ महीनों में वो लेक तैयार हो जाएगी, एंड होपफुली होपफुली फ्रॉम द हरियाणा गवर्नमेंट
we should get some area and our watermanship activities should start. यूनिटी एंड डिसिप्लिन के लिए सरकार हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एनसीसी को कोई बेनिफिट मिलता है या कोई सहयोग मिलता है? There is, of course, ये दोनों का दोनों NCC चलती है on center and state sharing basis. 75% of the funding is from the central government, and 25% of this thing is done by state government. So ये strength sharing, this is a clear line. So इधर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती as far as funding is concerned. तो जैसा कि आपने बताया था कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे भी हैं इसमें। That's correct. करीबन हमारे पास we have from various things, private school as well as private colleges and government colleges. सब हमारे पास सब colleges के बच्चे हैं। सभी कॉलेज के बच्चे। तो ऐसे में आप क्या अपील करना चाहेंगे एज ए कमांडिंग ऑफिसर बच्चों से? अब बच्चों से what I told बच्चों को at the beginning of the camp, I said there are only three things which are the most important things which I feel which will help them in all their endeavors कि whether ये फौज ज्वाइन करे या ना करे। एक होता है one is which is the most important is building a sense of team spirit, second having discipline, and third learning time management. These are three qualities जो हमने इस कैंप में try and instill करने की कोशिश करी है कि so that this will help them when they grow up, whichever career, whether they join the armed forces या civil street पे कहीं जाते, ये qualities अगर इन्होंने सीख ली तो I'm sure they will all do very well. थैंक यू कैप्टन साहब। हमारे साथ हैं पाइनवुड इंटर बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल नरेंद्र परमार। बात करेंगे। परमार साहब, एनसीसी नेवल यूनिट का कैंप लगाया आपके स्कूल में, इससे पहले भी 5-6 कैंप लग चुके हैं, तो क्या महसूस करते हैं बच्चों के लिए कैंप के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहते हैं? नवीन जी, सबसे पहले तो मैं पाइनवुड स्कूल की ओर से मेट्रो प्लस का धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला। उसके बाद ये हमारे यहाँ छठा कैंप है, 6th टाइम ये कैंप हमारे स्कूल में चल रहा है और हर साल ये होता है। और इन्हीं दिनों में अभी 3 तारीख से स्टार्ट हुआ था और ये 12 तारीख तक कैंप चलेगा। आज 11 है तो आज ये क्लोजिंग हम इसको सेरेमनी कर रहे हैं। कल बच्चे अपने अपने घरों की ओर चले जाएंगे। इसमें जो मैंने महसूस किया है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ जो बच्चे आते हैं उनमें कोई कास्ट क्रीड, कोई आपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सब बच्चे यूनाइटेड होकर इकट्ठे और देश प्रेम की भावना से आप इन बच्चों को मार्च पास करते हुए जब देखते हैं तो आपका सीना बड़े फक्र से चौड़ा होता है कि यस, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा भविष्य है। और इन बच्चों को जब हम ये जो स्कूल में जो हमारे पास जो बच्चे हैं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, जब आप 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे को आप डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं, आप यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, तो ये आगे चलकर बच्चों को जो चाहिए, देश को बच्चों से जो हम उम्मीद करते हैं कि कैसा बच्चा हम अपने देश के लिए तैयार करना चाहते हैं, वो ही बच्चा यहाँ पर तैयार होता है। ये जरूर बात है कि सारे बच्चे एनसीसी में नहीं आ पाते, सीट्स कम है। एक ये एनसीसी आर्मी भी बहुत से लेते हैं, एनसीसी आर्मी का भी होता और इसमें भी तीनों है भाई, थल सेना भी है, जल सेना भी है और वायु सेना भी है। हमारे यहाँ जल सेना का है। तो अब जैसे भटकल से लेक का जिक्र किया कैप्टन साहब ने अभी, तो वोटिंग नहीं हो पाई है। हमारा एक थोड़ा से बच्चों का, ताकि हमें अब नेवी में है तो हमारा एक वोटिंग का भी होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस बार हम मिलेंगे मंत्री जी से, उनसे हम डिमांड करेंगे कि ये कुछ अगर परमिशन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी कैंप में बच्चों का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत हुई हैं। मैं तो लगातार यहाँ रहा हूँ 3 तारीख से अब तक, और मैंने देखा है कि बच्चों को डिजास्टर मैनेजमेंट, इवन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अब ये डिमांड कर रही है एनसीसी से कि भी आप डिजास्टर के लिए बच्चे तैयार करें। अगर कोई मिसहैप हो जाए तो हमारे को बाहर से बच्चे या बाहर से लोग ना बुलाने पड़े। हमारे अपने कॉलेजेस के बच्चे जो 18 से ऊपर के हो गए हैं वो डिजास्टर में हेल्प करें। अभी 3 दिन पहले ब्रिगेडियर हरदीप सिंह आए थे, उन्होंने भी यही यहाँ पर पूछा कि भी क्या हमारे बच्चे डिजास्टर के लिए तैयार हैं कि डिजास्टर में हेल्प कर सकें। तो अगर ऐसे बच्चे हमारे को आज तैयार मिल जाए तो मैं समझता हूँ हमारा बहुत अच्छा फ्यूचर होने वाला है। दूसरा, ये बच्चों का अलग अलग स्कूल से बच्चे हैं, कोई गवर्नमेंट स्कूल का है, कोई प्राइवेट स्कूल का है, और कुछ बच्चे तो मैं देखता हूँ बात होती है जब बच्चों से, ऐसे हैं जिनके पास घरों में अपना सिंगल रूम है, पर्सनल रूम है, पर्सनल। वही कहते हैं ब्रांडेड स्कूलों, बड़े स्कूलों के बच्चे होते हैं। मैं ब्रांडेड स्कूल की बात, बड़े हम ये बात करते हैं कि जिसको जैसी फैसिलिटीज है वो उन फैसिलिटीज को भुलाकर यहाँ पर एक कॉमन, एक आम स्टूडेंट की तरह पर यहाँ सीखने को उत्सुक है।
सीखने के लिए बच्चे आए हैं और बच्चे सीख रहे हैं। हमारे पास छोटी छोटी बच्चियां हैं, इवन जो हमारे पास ANO एक स्कूल की टीचर आई हुई है, उनके साथ उनकी बिटिया है, वो मार्च पास्ट में हिस्सा लेती है। हालांकि वो NCC कैडेट नहीं है, फिर भी उसका बड़ा इंटरेस्ट है, वो जय हिंद बोलती है। ये बच्चे सारे के सारे जब आपको जय हिंद करते हैं, कोई नमस्ते नहीं है, कोई गुड मॉर्निंग नहीं है, जय हिंद, तो ये स्कूलों के अंदर ये होना चाहिए। राष्ट्रभक्ति की भावना भी आती है मन में। यस, राष्ट्रभक्ति की भावना आती है, क्यों नहीं आती है। 6 साल की बच्ची है जो कहती है जय हिंद सर, तो ये देखना ये अगर संभव हो, हालांकि इंफ्रा की बात होती है, सरकार के पास अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हर स्कूल में पॉसिबल नहीं है। फरीदाबाद में मेरे ख्याल से जो 30 एक स्कूल हैं जो NCC जिनके पास है, 30 से 40 स्कूल्स होंगे शायद, उतना भी नंबर मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। तो ये हर स्कूल में ये कंपलसरी मैंडेटरी करना चाहिए आने वाले समय में सरकार को, कि जो स्कूल है उसमें 9th-10th के लिए NCC ये ट्रेनिंग और इस तरह के कैंप जरूर लगने चाहिए, चाहे कैसे भी लगे, जरूर लगे। इंफ्रा की बात करी तो हर स्कूल में तो इंफ्रा हो नहीं सकता, स्ट्रक्चर इतना नहीं है उसके लिए इंफ्रा हर स्कूल में नहीं चाहिए, लेकिन हर स्कूल के बच्चों के लिए ये ट्रेनिंग NCC का पार्ट होना बहुत जरूरी है। ये ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, ये बच्चों को हेल्प करती है आगे इनके कॉलेज में एडमिशन में, इनको आगे कहीं इंटरव्यू, कहीं सिलेक्शन, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। इनका A, B, C और जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो सर्टिफिकेट्स आगे इनको हेल्प करवाते हैं बच्चों को। तो ये हर बच्चे को ये एक मौका मिलना चाहिए। मौका तब मिलेगा जब हर स्कूल के पास ये सुविधा सरकार उपलब्ध करवाएगी। तो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि NCC नेवी के बच्चों को आगे लाने के लिए क्या क्या योजनाएं लानी चाहिए? सरकार से उम्मीद, सरकार देखिए इस टाइम पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत अच्छे तरीके से लगी हुई है अपने कामों को करने में। सिर्फ एक ही बात की हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, कि हर स्कूल के लिए NCC बच्चों के लिए ये मैंडेटरी किया जाए। अगर हम इसको एकदम नहीं कर सकते तो धीरे धीरे किया जाए। अब बहुत स्कूल ऐसे हैं जो लाइन में हैं। मैं जैसे फरीदाबाद प्रोग्रेसिव स्कूल्स का प्रेसिडेंट भी हूँ, हमारे 80-100 स्कूल हमारे मेंबर स्कूल्स हैं, तो कई स्कूल हमारे से कहते हैं सर हमें भी आप करवाएं, इसका NCC का मेंबर बनवाएं। सर के पास, कैप्टन साहब के पास मेरे हिसाब से 30 से 40 स्कूल्स हैं जिनकी अभी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हैं, वेटिंग में हैं। और वो वेटिंग ही रहती है क्योंकि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं वो बढ़ नहीं रहे। अब कोई स्कूल विड्रॉ करे तो किसी का नंबर आता है, ये अनफॉर्चुनेट कह लो इसे, या सीटों की उपलब्धता जो है वो कम है। सीटों के हिसाब से चलता है, जैसे बच्चों को में एडमिशन को होता है, तो इसमें नंबर्स बढ़ाने चाहिए, नंबर्स बढ़ाने चाहिए सीटों के। जी, थैंक यू। तो देखा हमारे साथ ब्रिगेडियर कमांडिंग ऑफिसर है विक्रम सिंह, और साथ में नरेंद्र परमाणु से बात करिए। तमाम बच्चे NCC लेवल यूनिट की बात करिए एक बार उनसे भी। क्या नाम है? जैन सर, जैन कैडेट संयम जैन, दयाल सिंह पब्लिक स्कूल पानीपत से। तो 10 दिन का कैंप था, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या क्या सीखने को मिला है? जैसे कि बहुत बच्चे अलग अलग स्कूल से आए, यहाँ पे हमें यूनिटी, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, अच्छी और गुड फैसिलिटी ऑफ फूड मिला। सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं, दोनों में सामंजस्य बनाने में क्या भूमिका रही शेयरिंग? नो सर, ऐसा कोई नहीं था यहाँ पे, मतलब भेदभाव कोई ऐसा नहीं था? नो सर, सब इक्वल यूनिटी से रहे हैं। इक्वल यूनिटी से रहे? यस सर। वो एक अच्छा मैसेज लेके जा रहे हैं कैंप के थ्रू? यस सर। तो देखिए तमाम NCC कैडेट नेवल यूनिट के बच्चे हैं जो कि पूरे हरियाणा के अलग अलग स्कूलों से आए हैं। ये इधर लड़कियां हैं, इधर ये लड़कियां हैं, इनसे भी बात करेंगे एक बार। हाँ जी, क्या नाम आपका? My name is, I am leading cadet Yushi Tyagi from the Garhwal College. बल्लागढ़। Yes sir. तो मुझे इस कैंप में एक अलग टाइप का एक्सपोजर मिला है। जैसे मैंने 2 कैंप ऑलरेडी लगा चुके हैं। पहले लगा चुके हैं? यस सर। पर अलग अलग कैंप का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो हम एक अलग टाइप का डिसिप्लिन लाइफ सीखते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि NCC एक छोटी फौज है। छोटी फौज होती है। यस सर। तो आर्मी की जैसे एक एक्सपोजर मिलता है कि कैसे कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे रूटीन वर्क होता है हमारा। क्या क्या सीखा यहाँ पे, क्या क्या ट्रेनिंग ली है? सर फायरिंग, शिप मॉडलिंग, हमारे सभी सब्जेक्ट की जो क्लासेस होती है उससे भी हमें सीखने को मिलता है कि नेवी में कैसा कैसा होता है अलग। इट वॉज रियली गुड एंड फैंटास्टिक। थैंक यू। तो
ये देखिए एनसीसी नेवी के जो यूनिट के बच्चे हैं उनसे भी हमने बात करी। तमाम बच्चे हैं संबंधित एनसीसी यूनिट के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और यूनिटी एंड डिसिप्लिन के हमारी ने बताया था कि सिटी मॉडल बच्चों ने तैयार करा है। सामने आप देख रहे हैं ये सिटी मॉडल वो है जो खुद बच्चों ने तैयार करा है। देश की छोटी फौज मानी जाती है एनसीसी की जो यूनिट है ये। हालांकि जैसा कि परमार साहब ने बताया सीटें कम होती हैं इसलिए सभी स्कूल इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। सरकार को इसमें सीटें भी बढ़ानी चाहिए ताकि कंपल्सरी किया जाएगी हर स्कूल के बच्चे एनसीसी में पार्टिसिपेट करें। और हम चूँकि मैं भी खुद एनसीसी नेवल यूनिट में कैडेट रहा हूँ तो 92 में मैंने भी कैंप खुद करे इस मामले में। तो बड़कल लेक जहाँ पे बोटिंग होती थी उसको भी बोटिंग के लिए कहा, हालांकि मैं कहा 1-1.5 महीने में खोल लिया जाएगा तो बोटिंग करने का एक अलग ही मज़ा इन एनसीसी कैडेट्स को वहाँ पे मिलेगा। तो इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि एनसीसी नेवल यूनिट का जो कैंप लगा है उससे बच्चों को क्या प्रेरणा मिलती है।